कुरैशी और प्रभाकर रेड्डी, सुजीत सिंह ठाकुर, सत्य प्रकाश और जगत रेड्डी, खासकर हमारे बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नयाब पाशा, नयाब कुरैशी, अरे वो जानबूझ के आवाज कांग्रेस वाले है, नहीं तो कोई दूसरा पार्टी वाला, कि भाई एक नौजवान हमारा पार्टी के कैंडिडेट है, इसको जिताइए। पिछले बार भी मुझे एक तोहफा दिए थे, मैं जिस कैंडिडेट को भेजा था उसको आप जिताए थे, लेकिन वो उम्मीद छोड़ के वो उड़ गए। लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ की बात है, जैसे कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, लेकिन बेचारों का हालत ये हो गया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो पार्टी भी दिए ना टिकट ये पार्टी भी दिए। तो हम भरोसा करके एक अच्छा उम्मीदवार चाहिए, तो हमारे सामने आए नयाब। मैं आपसे वोट मांगने आया हूं ये बल्दिया इलेक्शन में। जरूर आप मुझसे सवाल कर सकते कि गणेश साहब आप क्यों आपको वोट देना है। आप जाने के बाद कांग्रेस वाले आएंगे और जितने भी कांटेस्ट कर रहे वो पार्टी भी आएंगे, उनको क्यों नहीं देना। सवाल भी मैं ही पूछता हूं और जवाब भी मैं ही देता हूं, आपको समझना आपकी जिम्मेदारी है। बीआरएस पार्टी को क्यों वोट देना। अम्मा 2000 पेंशन जिसको आ रहा जरा हाथ उठाइए अम्मा, 2000 पेंशन आने वाले, ठीक है अम्मा, अभी हाथ नीचे करिए। अभी 4000 पेंशन आने वाले, हाथ उठाइए। मैं 4000 नहीं आ रहा। 2000 पेंशन केसीआर साहब दे रहे, जो 200 रुपए थे उसको 2000 बनाया। अब बेटा 200 रुपए लेके 2000 रुपए केसीआर साहब दिए। जिनको भी 2000 आ रहे वो सारा खानदान सारा फैमिली केसीआर को डालो, जिसको 4000 रुपए आ रहे वो रेवंत रेड्डी को डालो। इसके मतलब किसी को भी 4000 नहीं आ रहा, कोई भी नहीं डालना कांग्रेस को। हमारा शादी मुबारक किसको, किसी को आया शादी मुबारक, जिसको भी आया जरा हाथ उठाइए हम। जिसको शादी मुबारक निशान पर जिसको एक आदत 1 तुला सोना आया वो रेवंत रेड्डी को डालो। इसके मतलब कोई भी नहीं है। झूठा वादा किया कांग्रेस पार्टी ने, 2000 को 4000 बढ़ाते बोले और 1 लाख के साथ 1 तुला सोना देते बोले। गरीबों के घर में फुकट में करंट देते बोले। नौजवान बच्चियों के लिए कॉलेज को जाने के लिए मोटर बाइक देते बोले, वो भी नहीं दिए। और 2500 महीने को देते बोले, वो भी नहीं दिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अभी तक झूठा बात बोलते रहा। जो जो हम आपको वादा करे थे हर वादा पूरा करें, चाहे 2000 हो, चाहे शादी मुबारक हो, चाहे कल्याण लक्ष्मी हो और 24 घंटे के करंट हो, यहाँ पे लोकल में पानी हो, हर चीज का इंतजाम हमने किया। लेकिन सब पार्टी यहाँ पे आके हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो बोल रहे। क्यों देना भाई तुमको वोट? 2.5 साल हो गया कांग्रेस हुकूमत में आके, 2.5 साल हो गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी बीजेपी वाले आके बोलते अम्मा जिसको भी शादी मुबारक आया ना 1 लाख चेक, उसको मेरा कपड़े आया क्या? कपड़े आए सो वाले जरा हाथ उठाइए अम्मा, चेक के साथ मेरे कपड़े आए। अभी एमएलए जो है धनपाल सूर्यनारायण, उन्होंने चेक के साथ कपड़े दिए क्या? अगर कोई कपड़े दिए तो जरा हाथ उठा अम्मा। नहीं दिए। तो मैं ये बोलता हूं केसीआर साहब चेक भेज रहे, उसके साथ जो नया शादी करके दूल्हा और दुल्हन को मेरे खुद के पैसे से मैं कपड़े 20,000 लोगों को कम से कम निजामाबाद शहर में दिया। ना मेरा कोई कपड़ा का दुकान है, ना मेरे को कपड़े का बिजनेस है। हमारे एमएलए साहब को गली गली में आपके पीछे रोड पे भी दुकान है। क्या होता गरीब को दिए तो? उसके लिए दुकान की जरूरत नहीं, बड़ा दिल की जरूरत होना पड़ता है। जब उनके पास दिल्ली नहीं है तो हम क्या करते? और मेरे से सवाल करते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ,
वो नहीं हुआ। कलेक्ट्रेट कौन बनाया? सिर्फ बीजेपी पार्टी बनाया। आईटी हब कौन बनाया? सिर्फ बीजेपी पार्टी बनाया। यहां पे बल्दिया बिल्डिंग कौन बनाया? बीजेपी बनाया कि कांग्रेस बनाया? मिनी टैंक बंड कौन बनाया? कांग्रेस बनाया, बीजेपी बनाया। किसी की जागीर है? अगर जागीर है तो सिर्फ केसीआर साहब के, हमारा जागीर है और किसी के जागीर नहीं है। हमेशा झूठ बोलना, झूठे पे झूठ बोलना, हम कुछ भी उम्मीद नहीं रखते इन लोगों से। जो 20 किलोमीटर के सेंटर लाइटिंग हम करके गए, इतना तकलीफ हो रहा मुझे देख के। अरे खंबे हम लगाया, लाइट हम लगाया, जो जला हुआ लाइट को कम से कम बल्ब भी वापस नहीं लगा रहे। मैं देखा हूं आपके पुलांग रोड पे भी अंधेरा था। और हम झाड़ लगाए 20 किलोमीटर। अरे तुम नया झाड़ मत लगाओ, लेकिन हम झाड़ लगाए तो झाड़ को पानी तो डालो। पूरा सब सूख गया। और ये लोग आए सियासत करने, और कॉलोनी वाले एप्लीकेशन लेके एमएलए के पास जाके क्या बोलते हैं, साहब हमारा एरिया में पूरा लाइट चले गई, जरा मेहरबानी करके लाइटा लगाने लगाओ। कोई भी किसी चीज के लिए भी अब एमएलए के पास जाओ, वो एक ही बोलता, भाई हमारा हुकूमत नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन आज वही आदमी, उनके पार्टी वाले ने बोल रहा है हमारा बीजेपी को मेयर को बनाओ, हम निजामाबाद को जन्नत कर देंगे। अरे तुम्हारे को एमएलए बना के असेंबली भेजे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा मेयर क्या करेगा? कुछ भी नहीं होगा इनसे। तुम्हारा हुकूमत तुम बदलते क्या? रातों रात तुम बदलते क्या? एकदम फेल्यूर है। कांग्रेस पार्टी भी फेल्यूर है, बीजेपी एमएलए भी फेल्यूर है। और जब से हमारे को आजादी मिली, वो आजादी से देखिए आप, इतना काम निजामाबाद शहर में कभी हुआ क्या? हमारे बड़े बड़े हम्मा लोग हैं, 70 साल 80 साल के, बहुत हमारे दादी माँ का उम्र के हैं। हम आप कभी देखे इतना निजामाबाद में डेवलपमेंट? नहीं देखे। इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ता है। हम जाके 1000 करोड़ रुपए किसी हिसाब से लेके आए। बड़े बड़े बात करने में काम नहीं होता। इसीलिए अम्मा आपसे गुजारिश है, एक नौजवान बच्चा आपके सेवा करने आपके सामने आए, वो कुरैशी खानदान के हैं, आपके मोहल्ला का है, और कभी कोई हैदराबाद से आए, कॉन्टेस्ट करे, फिर भागे, ऐसा लोगों को आप जिताओ मत। ऐसा लोगों को नहीं जिताना। आपके साथ 24 घंटे आपके मोहल्ला में जो रहते हैं उनको जिताना है। अगर मैं बोले सो बात एक भी झूठा है तो मुझे वोट मांगने की हक नहीं है। 2000 पेंशन झूठा है तो हमको वोट मत दो। अगर 4000 किसी को आ रहा है तो उनको वोट दो। तो 2000 सच है, शादी मुबारक 1 लाख सच है, कलेक्टर ऑफिस बने तो सच है, 24 घंटे करंट दिए तो सच है, पानी आ रहे तो सच है, बल्दिया बिल्डिंग जो बनाया वो भी सच है, मिनी टैंक बंड बनाया वो भी सच है, सारा सेंट्रल लाइटिंग बनाया वो भी सच है। इसीलिए हम वोट मांगने के लिए आपके सामने आए। वोट मांगने का हक हमको है। 4000 देते बोले कांग्रेस गवर्नमेंट, नहीं दिए वो झूठा है। 1 तोला सोना देते बोले नहीं दिए वो झूठा है। हमारा बहनों के लिए 2500 रुपए देते बोले नहीं दिए झूठा है। और बाइक देते बोले कॉलेज जाने के लिए वो नहीं दिए झूठा है। फ्री करंट देते बोले नहीं दिए झूठा है। फ्री सिलेंडर देते बोले नहीं दिए वो भी झूठा है। और एमएलए ये बोलता है मैं आके ट्रस्ट लगाऊंगा, निजामाबाद को एकदम चमकाऊंगा, कुछ भी नहीं किया वो भी झूठा है। अरे तुम्हारे कपड़े के दुकान में से हमारे बहनों के लिए उठा के तुम साड़ी देने के लिए तुम तड़प रहे, तुम काय का ट्रस्ट बना के तुम ले जाएगा। अभी कॉलोनी वाले जाके बल्ब के लिए गए तो एक ही बोल रहे हमारा हुकूमत नहीं है, सब लोग 500 रुपए डाल के तुम लाइट लगाओ। अभी मौका आया सबक सिखाने का। अभी कांग्रेस वाले के एक ही बोलेंगे कि भाई हुकूमत हमारा है, हमको वोट दो।
हमको वोट दिए तो हम सीसी रोड बनाएंगे, बीडी रोड बनाएंगे, ये कहानी बोलेंगे। लेकिन इनका हुकूमत सिर्फ 2.5 साल रहेगा। इसके बाद स्टेट में हर गांव में, हर सिटी में लोग फैसला कर चुके हैं, आने वाले बीआरएस पार्टी होगा, केसीआर साहब सीएम होगा। हम आएंगे हुकूमत में आपकी दुआ से, आपके आशीर्वाद से, फिर हम आएंगे। आने के बाद ये लोगों को हम काम सिखाएंगे कि कैसे काम करना है, लोगों की सेवा कैसा करना है। अपना खुद का व्यापार बढ़ने से लोगों का सेवा नहीं होता। तम्मा మీరు కూడా తెలుగులో ఉన్నారు, మీకు కూడా 4 మాటలు నేను తెలుగులో చెప్తా। మీకు కడుపు నిండుడు కావాలన్నా, ఊరు పేరు మార్చుడు కావాలన్నా, మీకేమన్నా ఉరుగుతా? అది ఊరు పేరు మారిస్తే నిజామాబాద్ ఉంటే ఏంది, ఇంకో పేరు ఉంటే ఇంకేమైనా ఉంటుంది, మీకేం ఫరక పడుతుంది? నీకు 2000 పెంచే 4000 అయితే సంతోషం, నీ ఇంటికి తులం బంగారం వస్తే సంతోషం, మీ పిల్లలకు మంచి పైసలు వస్తే సంతోషం, మీ పిల్లలు మంచిగా చదువుకుంటే సంతోషం। కానీ వీళ్ళు ఏం మాట్లాడుతారు? వీళ్ళు ఊరి పేరు నడుస్తాం, మేము ఇంకోటి చేస్తాం, ఇవన్నీ మాట్లాడేది। తెలుగుల మధ్యలో హిందూ ముస్లిం మధ్యలో కొట్లాటలు పెడతాం। ఇలా మంచిగా మీరు అన్నదమ్ములు లెక్క కలిసిరు కదా గల్లీలా, ఇక కొట్లాటలు పెడతాడు। ఇది ఇలా కావాల్సింది, ఇదా చేయాల్సింది। మనుషులను కలపాలన్నా, మనుషులకు కొట్లాడ పెట్టాలన్నా। మేమేం చేసినాం? 10 ఏళ్ళు ఎప్పుడన్నా కొట్లాడ పెట్టినామా? అందరినీ మనుషులను కలిపినాం। వీళ్ళు విడదీసి ఓట్లు వేయించుకోవాలనుకుంటారు। ఇది ఆ తప్ప కాదా? ఇప్పుడు 2.5 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ లో వాళ్ళు ఏమైనా చేసిరా? ఏం చేయలేదు। కానీ పాపం వాళ్ళకి శాతనైనా వాళ్ళకి చేసి, మా శాతనైనా ఏం చేసినాం? నాకు 20 కిలోమీటర్లు రైట్లు పెట్టినాం। వాళ్ళకి శాతనైంది ఏంది? దాన్ని షార్ట్ చేసుడు, బుద్ధలు మళ్ళీ పెట్టేది లేదు, వాళ్ళకి అదే శాతం అవుతుంది। మేము చెట్లు పెట్టినాం, దాన్ని ఎండ పెట్టేది, అదే శాతం అవుతుంది। మీ ఖలీల్వాడిలో ఒక మంచి మార్కెట్ కట్టినాం మీలాంటి వాళ్ళ కోసం। ఆ మార్కెట్లో ఏముంటుందంటే, ఒక బస్తా పట్టుకొని పోతే ఉప్పు, పప్పు, నూనె కాడికి మొదలు పెడితే చేపలు, చికెను, మటను అన్నీ దొరుకుతున్నాయి। అలా 80% మేము పూర్తి చేసినాం, దాన్ని నాశనం పట్టించింది। మళ్ళా బోధన్ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ మార్కెట్ కట్టినాం, మొత్తం రంగుల కాడికి వెళ్ళేసి షటర్లు కూడా పెట్టి, మేము పంచే లోపల ఎలక్షన్ వచ్చింది, ఇక మేము ఎలక్షన్కి వెళ్ళిపోయాం। ఇలా కనీసం కట్టిన బిల్డింగ్ కూడా పంచే తెలివి లేదు ఇలా, గీసిన గీతల మీద పొంగిడి పూసే తెలివి కూడా లేదు ఇలా। हम यहाँ पे आपके बगल में एक अच्छा मार्केट बनाया, आप लोगों के, हमारे खासकर हमारे बहनों के सहूलत के लिए खलीलवाड़ी में मार्केट बनाया, ताकि हमारे बहन अगर बैग लेके गए तो हर चीज आपको मिलेगा। आप क्या करते हैं अम्मा? कुछ सामान चाहिए तो किराना दुकान में जाते, मच्छी होना तो कहीं और जाते, चिकन होना तो कहीं और जाते, लेकिन तरकारी होना बोल तो कहीं और जाते, आपको फ्रूट होना बोल तो फ्रूट के दुकान को जाते। ये ऐसा मार्केट था जहां पे आपको हर चीज मिलता, ऐसा मार्केट हमने बनाया। एक बोधन बस स्टैंड के बगल में अहमदी बाजार का नाम से बनाए थे, यहाँ पे खलीलवाड़ी में इंटीग्रेटेड मार्केट के नाम से हम बनाए। लेकिन क्या किए ये लोग? कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किए, एक ईंट तक नहीं लगाए उन्हें। बीजेपी एमएलए कुछ भी नहीं करे, वहां पे भिखारी सो रहे, वहां पे झाड़ा बढ़ गए, वहां पे देख के हमको इतना दुखी लगा। मिनी टैंकमंड पूरा अंधेरा हो गया, मैं रात में जाके आया वहां पे। ये हालत निजामाबाद का है। इसीलिए वो 2 पार्टी को भी वोट पूछने का हक नहीं है, सिर्फ वोट पूछने का हक हमको है। अगर मैं अभी तक जो भी बात बोला हूं, एक बात भी अगर झूठा है तो वोट मांगने का हक हमको नहीं है। मैं 2 बार 3 बार रिपीट करके मैं बोल चुका हूं, ये तोहफा फुलान लोगों 46 नंबर डिवीजन से मेरे को ये तोहफा दीजिए। मेरे को बहुत ताकत मिलता है, आपको पूरा उम्मीद है, मेरे पूरा उम्मीद है आपको आने वाले दिनों में। हमारा गफूर कुरैशी को मालूम है, मैं उधर मालापल्ली कुरैशी भी और यहाँ के लिए भी मैं कुछ फंड दिया हूँ। आगे वाले दिनों में भी जरूर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं एक भाई के जैसे मैं आपको खड़ा रहूंगा, जरूर आपका सेवा करने के लिए मैं वापस आऊंगा। किसी के बातों में भी मत आइए। अगर कोई बोलता मैं कारपोरेटर था, मैं लाया,
किसी के भी जागीर नहीं है। जो भी आया केसीआर साहब ने फंड दिया, केसीआर साहब से फंड मांग के हमने रोड बनाया। इसे शाम में मेरे से मिलने इस जलसे में जो भी हमारे बहनों हमारा भाइयों आए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और तमाम आप जो भी रोड देखे, तिरुमला टाकिस रोड देखो, ये होप हॉस्पिटल रोड देखो, सरकारी मार्केट का रोड देखो, और इधर निखिल साई रोड देखो, हर गली, ये कविता मैडम का हॉस्पिटल का रोड देखो, हर गली 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 में हम अंडरग्राउंड ड्रेनेज करके ये रोड बनाए। अभी रोड का बहुत खराब हालत है निजामाबाद में। इसके बाद ये नयाब से हम काम शुरू करेंगे। नयाब को आप जिताइए, 2-2.5 साल के बाद फिर हमारा इलेक्शन आएंगे, आपके सामने आएंगे। जब हमको भी जिताइए, आपके सेवा करने हम जरूर आएंगे। मुझे जो मौका दिया करना चाहता हूं। और जो भी आप लोगों को आके डरा रहे, इनको वोट दो, उनको वोट दो, किससे भी डराने की जरूरत नहीं है। किसी की जागीर नहीं है, कोई पार्टी को जागीर डरने की जरूरत नहीं है। वोट आपका हक है, आपका हक है। मैं एक ही बोला हूं, जितना बात भी मैं बोल रहा हूं, अगर आपको यकीनमंद है मेरे बात में सच है तो वो डालने के लिए मैं आपको बोला। मैं ऐसा नहीं बोला कैसे नहीं डालते, ये बात तो नहीं बोला। आप कांग्रेस वाला के कुछ बोलेंगे तुम्हारा स्कीम रुक जाएगा, किसी के जागीर नहीं है, कोई नहीं रोक सकते, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी वाला के कुछ और बोलेंगे, उससे भी डरने की किसी की जरूरत नहीं है। मेरे ఎవ్వరికి భయపడొద్దమ్మా। ఓటు మీ హక్కు, మీకు భయం పెట్టిస్తారు। మేము గవర్నమెంట్ ఉన్నాం, మీ పింఛన్ బంద్ చేస్తాం। ఎవరు అయ్యే సొత్తు కాదు పింఛన్, గవర్నమెంట్ డబ్బులు వస్తాయి। అందుకోసం మీరు ఎవ్వరికి భయపడద్దు। మీ ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళకి మీరు బాగా ఆలోచించి, మీకు పింఛన్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు, అన్ని ఆలోచించి ఓటేయాలి। 11వ తారీఖు నాడు, ఇప్పుడు రేపు 11 తారీఖు వస్తుంది కదా, కారు గుర్తు కోటేసి బ్రహ్మాండంగా మీరు గెలిపియాలి। అమ్మ 11 तारीख को इलेक्शन है। अभी वो बैलेट पेपर में है, बैलेट पेपर है, आपको वहाँ पे ऑफिसर भी रहेगा। आपको समझ में नहीं आया तो वो लोग हेल्प भी करेंगे आपको, और कार का निशान पर वोट देके जिताइए बड़ा मेजॉरिटी से। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।